हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका पहला पार्ट डन हो चुका है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है कि इस दुख भरे चैप्टर को, यानी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चैप्टर को हमने अच्छा बनाया है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जिन बालकों और बालिकाओं ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले पहला पार्ट देखें, और उसके बाद अब फिर हम आज चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लेवलिंग पढ़ लिया था, अब आते हैं सोविंग ऑफ द सीड, यानी हम कहाँ पहुँच चुके थे। उससे पहले एक चीज़ हम सुनिए सब लोग कि सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हमने खेत को जोत दिया है, प्लफ कर दिया है। हमारी फसल यानी हमारा जो खेत है वो अभी तैयार हो चुका है बढ़िया वाला, हमने उसको बराबर भी कर दिया है, सबसे अच्छी चीज़। अब हमको जो भी बीज है हमको वो बोना है, यानी सोविंग ऑफ द सीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी पेंसिल मिल नहीं रही है जिससे पढ़ाना है। वेट गाइस, एक मिनट, मिल गई। ओके, तो सोविंग ऑफ द सीड आज हम लोगों को पढ़ना है। सोविंग ऑफ द सीड, काफ़ी क्वेश्चन इस पर बने हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन और है जो हॉट्स में क्वेश्चन आता है कि सोविंग ऑफ द सीड, यानी सीड के सोविंग से पहले, बोने से पहले आप पानी क्यों देते हो। कई बार ऐसा होता है ना, हम पानी देते हैं तब जाके बीज को बैठाते हैं। तो एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपको सीड बैठाना है और मिट्टी एकदम ड्राई होगी, एकदम सूखी सी होगी, क्या सीड आराम से उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। इसलिए हम क्या देते हैं? पानी देते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, सोविंग ऑफ द सीड, सीड को हमें सो करना है। ओके, वेट गाइस, हाँ, सीड को हमें सो करना है। सोविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड। प्लांट करना है, सो करना है, एक ही चीज़ है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द फार्मिंग बिकॉज हेल्दी क्रॉप कम फ्रॉम हेल्दी सीड। सही बात है, अगर आपको क्रॉप हेल्दी रखना है, अगर आपको क्रॉप को हेल्दी रखना है तो आपके सीड को भी हेल्दी होना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, अब सोविंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का आपको ध्यान देना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आपके पास गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए। सिंपल सी, गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए। बात समझ में आई। दूसरा, कि जो भी सीड आप बैठा रहे हैं उसको राइट डेप्थ पे, कितने गहराई में बैठाना है आपको ये भी पता होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे बैठाना है आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। 3 चीज़ें हैं। अच्छी क्वालिटी का सीड लाइए, सही डिस्टेंस पे बैठाइए, सही गहराई के अंदर बैठाइए। अब दिक्कत ये होती है कि हमको कैसे पता चलेगा, ये नीचे समझते हैं, हमको कैसे पता चलेगा हमारा सीड सही है या नहीं सही है। आइए उसकी बात कर लेते हैं। समझिए, ये आपके पास हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग वाटर फ्लोटेशन मेथड, है ना। ये मेथड है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले समझा देता हूँ कि देखिए आपके पास ये बीकर है, आपके पास क्या है, ये एक बीकर है, इसमें आपको सीड को डालना है। क्या करना है? सीड को डालना है। देखो, पुट सीड इन द वाटर। अब जो भी हेल्दी सीड होगा, अब समझो यहाँ पे, जो भी हेल्दी सीड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। खुद सोचो भाई, सीड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाना होता है। तो जो हेल्दी सीड होगा, वज़न वाला होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा होगा तो ये हैवी होगा, और जो भी पानी के अंदर हैवी होगा कहाँ बैठ जाएगा? नीचे की तरफ। तो देख लो, हेल्दी सीड कहाँ बैठा है? नीचे की तरफ बैठा है। तो इसी तरीके से जो अनहेल्दी सीड होगा वो कहाँ बैठ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इससे पता चल जाएगा कि सीड आपका हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो देख लो, फ्लोटिंग सीड जो तैरेगा यानी ऊपर की तरफ, वो बैड सीड है। सिंपल सी बात है। अब आते हैं कि अगर यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, व्हाट हैपन इफ द डिस्टेंस एंड डेप्थ आर नॉट मेंटेन। पहली चीज़ तो हमने देख लिया कि हमारा सीड कौन सा हेल्दी है, कौन सा हेल्दी नहीं है। अब ये कह रहे हैं अगर आपने सही डिस्टेंस पे नहीं बैठाया है तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अगर आपने बहुत क्लोज कर दिया, इफ़ डिस्टेंस इज़ नॉट राइट, बहुत क्लोज कर दिया तो क्या होगा? ये एक दूसरे से लड़ेंगे, भाई देखो, खाना मान लीजिए 2 प्लांट एकदम पास में आपने रख दिया है, तो भाई ज़मीन के अंदर जो वाटर है, जो ऊपर से सनलाइट मिलेगी, जो न्यूट्रिएंट्स है, उनके लिए क्या होगा? फाइट होगी। तो दोनों को अच्छे से मिल नहीं पाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? वीक और स्मॉल। क्या होगा? वीक एंड क्या होगा? स्मॉल। ये ग्रो करेंगे। बात समझ में आई। अच्छा, दूसरी और चीज़ है, रिस्क ऑफ डिसीज स्प्रेडिंग। मान लो पहले वाले में कीटाणु लग गए, तो अगर बगल में एकदम बगल में दूसरा वाला है तो उसको भी कीटाणु लग जाएंगे। और अगर दोनों बहुत दूर हैं, मान लीजिए पास में तो नुकसान है, दूर होने पे क्या होगा? वेस्टेज स्पेस। भाई जाहिर सी बात है, आपने एक यहाँ बोया और एक जो है आधा किलोमीटर दूर, तो आप बताओ आपका स्पेस का वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? लेस नंबर ऑफ प्लांट होंगे, और अगर प्लांट आप कम बैठा पाएंगे तो
आपकी जो ईल्ड होगी, जो पैदावार होगी, वो भी क्या होगी, कम। तो एक तरीका तो ये होगा। दूसरा, अगर डेप्थ यानी गहराई अगर बहुत आपकी सही नहीं है, मान लो बहुत ज़्यादा गहरा है, टू डीप यानी बहुत ज़्यादा गहरा है, सीड मे नॉट गेट इनफ एयर, तो एयर या सनलाइट उसको नहीं मिल पाएगी। भाई तुमने पता चला एक बित्ते के अंदर गाड़ना था, तुमने जो है एक हाथ के अंदर गाड़ दिया, तो जो सनलाइट उसको मिलनी थी वो मिल नहीं पाएगी, एयर नहीं मिल पाएगी, तो ग्रो भी नहीं हो पाएंगे। और मान लो आपने एकदम ही ऊपर बैठा दिया है, तो क्या होगा, हवा आएगी, देखो प्लांट में फॉल, या तो वो गिर जाएंगे या फिर ड्राई हो जाएंगे, या हवा उनको उड़ा के लेके चली जाएगी, या कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो उनको खा जाएंगी। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सोविंग में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अब आते हैं कि सोविंग के तरीके क्या क्या हैं हमारे पास, क्या क्या तरीके हैं। पहला, एक तरीका तो ये है बेटा कि आप हाथों से बैठा दो, हाथों से बैठाओ, उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, यानी हाथों से बैठाना। देखो बाई हैंड ग्रेन्स लाइक व्हीट या राइस, इसको हाथों से बैठाया जाता है। हाँ, अच्छा, इसमें क्या होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन का मतलब कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो सकता है। दूसरा आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, ये जो मशीन होती है सीड ड्रिल, तो इसे कहते हैं मशीन से जितनी भी मेजर क्रॉप हैं इसी से बोई जाती हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्रॉप की जो ग्रोथ होगी वो भी अच्छी होगी, एफर्ट आपको कम मारना पड़ेगा, सेविंग आपकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा। एक डिबलिंग होता है कि आपने हाथ से बैठाया, देखो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब स्कैटर बाई द हैंड। ये जो पहला आपको फिगर दिख रहा होगा, मैं अगर थोड़ा सा जूम कर दूँ, रुकिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो हाथ से आप बैठा है ना, फिगर तीनों देख लो, फिगर ये वाला, तो ये जो हाथ से है ना, देखो स्कैटर हो रहा है, ये देखो ये जितना है ये पूरा फैल रहा है, ये पूरा क्या हो रहा है, ये स्कैटर हो रहा है, पूरा पूरा फैल रहा है। तो कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, देख लो। लेकिन जब आप मशीन से बैठाओगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, एफर्ट कम मारना पड़ेगा। अच्छा, एक तरीका और क्या है, डिबलिंग। डिबलिंग का मतलब प्लेस बाय हैंड। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है। पहले वाले में जो आपको दिख रहा है ये स्कैटर यानी ऐसे फेंक रहा है, जैसे खाद फेंकी जाती है। दूसरे वाले में 1 बाई 1 देखो बैठा रहा है। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो ये आता है, दिखा रहा हूँ आपको, वेट एक मिनट, हाँ ओके, वेट करिए थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा वेट, हाँ ओके। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वाई डू फार्मर प्रेफर सीड ड्रिल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि फार्मर सीड ड्रिल को प्रेफर क्यों करते हैं। सीड ड्रिल यानी जो आपने अभी मशीन देखा था उसको प्रेफर क्यों करते हैं। पहला, भाई देखो सीड गो एट राइट डेप्थ, सही बात है कि मशीन की वजह से राइट डेप्थ पे चला जाएगा। इवनली स्पेस्ड होगा, यानी जितना जगह मान लो एक एक बित्ते पे बैठाना है तो एक एक बित्ते पे ही मशीन बैठाएगी। सीड का वेस्ट क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। फास्टर सोविंग, अच्छा इससे क्या होगा, अगर आप मशीन से बैठा रहे तो बहुत फास्ट करेंगे। और ये कैन बी यूज विद ट्रैक्टर, यानी ट्रैक्टर से भी आप, यानी भाई मान लो आपका बहुत बड़ा बड़ा फार्म है, देखो मेक इट ईजियर, भाई 1 बिस्सा 2 बिस्सा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खेत ही खेत है आपके पास, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी हाथ से बैठाने में। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब ये कहानी ख़त्म होती हुई, अब आते हैं ट्रांसप्लांटेशन पे। आपने कभी, अब समझिए ट्रांसप्लांटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है कई बार। अब इसको समझिए कैसे है। कई बार आपने देखा होगा जो आपकी गेहूं या आपका जो चावल वगैरह, चावल स्पेशली चावल जो बैठाया जाता है, चावल उसको कई बार देखो जरई बैठाई जाती है, यानी चावल डायरेक्टली नहीं बैठाया जाता है। पहले चावल की जो जरई होती है पहले उसको खेत में बैठाते हैं, फिर जब वो अच्छे से तैयार हो जाती है तब उसको लाके खेत में बोते हैं। तो यानी क्या किया आपने, पहले सीड को नर्सरी में ग्रो किया। नर्सरी क्या होता है, स्मॉल एरिया वेयर सीड आर फर्स्ट ग्रो। तो पहले सीड को नर्सरी में ग्रो कराया जाता है, जब उसके अंदर से सीडलिंग यानी आका निकल आता है, ये देखो फिगर आपको दिख रहा होगा, ऐसे बैठाते हैं। जब उसमें से आका यानी सीडलिंग ग्रो हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, मेन फील्ड में हम लोग ले आते हैं, मेन फील्ड में ले आते हैं। अच्छा एग्जाम्पल देख लो, आपका राइस है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिली है, कैबेज है, इनकी सबकी पेड़ आपको मिल जाते हैं, लाके वही बैठाया जाता है ना। ओके, क्यों ज़रूरी है। अब देखो इसमें क्या होता है, हेल्दी प्लांट। हेल्दी प्लांट का मतलब क्या है बेटा, समझिएगा। भाई 100 पेड़ मान लो आपने जरई बैठाई, 90 सही निकली, 10 खराब, तो हम 10 खराब वाली को नहीं लेंगे, तो हेल्दी वालों को लेंगे। और अगर हेल्दी वालों को लेंगे तो अपनी क्रॉप भी कैसी आएगी, उसकी अच्छी ग्रोथ आएगी। और सेव सीड, भाई सीड को भी क्या कर सकते हैं हम, सेव कर सकते हैं, है ना, यानी इसका वेस्ट कम होगा।
प्रॉपर स्पेसिंग, तो उसमें हम प्रॉपर स्पेस दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हमारी रूट बनेगी, है ना। एक और फ़ायदा दे सकते हैं कि भाई देखो जो भी वीड्स होंगे, जो खरपतवार होंगे, उनसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं आराम से। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला फर्टिलाइज़र वाला, सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे इरिगेशन या फर्टिलाइज़र पे। तो इस टॉपिक को आप वीआईपी कर लीजिए। अब समझिए फर्टिलाइज़र या खाद का काम क्या होता है। सबसे पहले भाई आपने खाद या फर्टिलाइज़र क्यों डाला, खाद या फर्टिलाइज़र क्यों डाला, उसके पीछे का रीज़न समझिएगा। रीज़न समझिए, प्लांट टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। इसको ऐसे समझो कि भाई देखो, जब भी आप खेत में कोई फसल बैठाते हो, जब भी आप खेत में कोई फसल बैठाते हो, प्लांट ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जो भी उनको लेना होता है ले लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र जब आप डालते हो, यही जो नाइट्रेशन, यही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड बैक, यानी इनको फिर से ज़मीन को, सॉइल को मिल जाता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, ग्रोथ आपकी फास्ट हो गई, ठीक है, बेटर ईल्ड हुई, यानी मोर क्रॉप हुई, वही बात है, हेल्दी क्रॉप हुई, हेल्दी हुई ना। तो मेन रीज़न ये है। अब समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। मैन्योर क्या होता है, समझिए एक ही चीज़, मैन्योर नेचुरल होता है, समझ जाएंगे, फर्टिलाइज़र केमिकल होता है। दो ही चीज़ में आपको क्लियर हो जाएगी। मैन्योर मैन मेड, समझिएगा, सॉरी, मैन्योर जो होता है नेचुरल होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल होता है। सिंपल सी बात है ना। ओके, मैन्योर ये क्या है, फूड फॉर द सॉइल, सही बात है। जैसे हमें खाना खाना होता है, ज़मीन को भी भूख लगने पे, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी पे खाना देना पड़ेगा। दो क्वेश्चन यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन इफ़ यू डोंट ऐड, अगर आप मैन्योर को ऐड नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट जो भी न्यूट्रिएंट्स की, देखो सॉइल लूज न्यूट्रिएंट, भाई सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, ग्रो, तो जो क्रॉप ग्रो हो रही थी उस वो वीक होगी, यानी ईल्ड यानी पैदावार कम होगी। अच्छा, न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइज़र क्या देते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं मैन्योर और क्या। अब समझिए मैन्योर एक ऑर्गेनिक है, यहाँ मैंने लिख दिया है ऑर्गेनिक, इस पे गौर करिएगा, गौर करिएगा, समझिए। एक चीज़ होती है ऑर्गेनिक, एक चीज़ होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जो लिविंग थिंग्स से आती है, ऑर्गेनिक का मतलब हमारे लेवल पे क्या है, जो लिविंग से आती है। तो जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, इनकी जो भी चीज़ें होंगी उनसे जो बनेगा वो क्या होगा, मैन्योर होगा। देखो मैन्योर इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। सबसे पहले क्या है, देखो मैन्योर इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। किससे आता है, एनिमल या प्लांट के वेस्ट से आता है, प्लांट रिमेन एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। इट हेल्प प्लांट ग्रो बेटर, ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज का क्या क्या है उसके ये बार देख लेते हैं। अच्छा, इसको ऐड कब करते हैं, ऐड बिफोर सोविंग, सोविंग से पहले भी आप ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बात समझ में। तो अक्सर क्या होता है, ऐड बिफोर सोविंग, सोविंग से पहले। एडवांटेज क्या है समझिएगा, इम्प्रूव सॉयल फर्टिलिटी, सही बात है यार, कि जो सॉयल फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, हाँ फर्टिलिटी, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स डालता है। इनहेंस सॉयल स्ट्रक्चर, अब सॉयल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अच्छा बनाता है, ठीक। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब जब सॉयल का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो वाटर आराम से, वाटर ज़मीन के अंदर होल्ड हो पाएगा। इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली का मतलब जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और हेल्प रिसाइकल एनिमल एंड प्लास्ट वे, अब जो भी प्लांट या एनिमल के वेस्ट हैं उनको रिसाइकल करता है, यानी उन्हीं से खाद बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, सिंपल सी बात समझो बेटा, कि यार देखो जो भी प्लांट हैं, जो भी एनिमल्स हैं, सड़ गल गए या पत्तियाँ सड़ गल गई, खाने का छिलका सड़ गल गया, इन सब को ज़मीन के अंदर आप रखेंगे, इन्हीं से क्या बनती है, खाद बनती है, बात समझ में आई अभी। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें भाई देखो बहुत स्लोली रिलीज़ होता है, मतलब आज आप खाद डालोगे फिर महीने भर लग जाएगा मान लीजिए इसको न्यूट्रिएंट्स के आने में, तो न्यूट्रिएंट्स बहुत स्लोली हैं। अच्छा, ये बहुत बल्की होता है, बल्की का मतलब क्या, आप खुद देखो जो खाद होती है ये वाली गोबर या ये सब वाली खाद, ये बहुत बल्की होती है, बहुत भारी होती है, तो यानी इसको हैंडल करना बहुत हार्ड है। मे कंटेन वीड्स, है ना, अगर इसको सही से खुद सोचो, अगर ये खाद सही से नहीं बनी है तो इसके अंदर खरपतवार होंगे, यानी इनके अंदर वीड्स होंगे और बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सब डिसएडवांटेज ही तो हैं। टेक टाइम टू प्रिपेयर, यानी ये इनको टाइम लगाना है, लगता है बनाने में, क्यों, ये नेचुरल तरीके से होते हैं, और जो खुद ब खुद ज़मीन के अंदर होता है उसको टाइम तो लगेगा। अब ये फॉर्म कैसे होता है, सिंपल वे में देख लो, सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, यानी जो एनिमल का वेस्ट होगा उसको कलेक्ट करेंगे, बात समझिए, कलेक्ट करेंगे। अब दूसरे
स्टेप पे डिकम्पोज होगा, यानी इसको ज़मीन के अंदर कहीं पे रख देंगे तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन, बैक्टीरिया और फंजाई, ये इसको तोड़ेंगे यानी डिकम्पोज करेंगे, और फिर फॉर्मेशन यानी डिकम्पोजिशन के बाद धीरे धीरे टर्न इनटू डार्क सॉयल लाइक मटेरियल। अब इसका नाम क्या है, यानी ये जो बना है डार्क मटेरियल, इसे बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। अभी मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पहले कलेक्ट किया, ज़मीन में डाल दिया तो डिकम्पोज हो गया, और अगर डिकम्पोज हो गया इसका मतलब है कि अब ह्यूमस का फॉर्मेशन हो गया है, यानी मेन्योर बन चुकी है। नीचे आते हैं समझिएगा इस चीज़ को, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे। ओके, अब समझिए वन बाय वन। मेन्योर ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन्योर जो होता है ह्यूमस ऐड करता है सॉइल के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेक इट पोरस, और इसको पोरस। अब ह्यूमस क्या होता है, देखो, डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर, कि जैसे ही आपने प्लांट या एनिमल के मैटर को सॉइल के अंदर डाला तो इसको बैक्टीरिया ने डीके कर दिया है, इसको सड़ा गला दिया है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का गोल गोल मिलता है उसे ही क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो व्हेन लीव्स या प्लांट्स एंड एनिमल डाई दे ब्रेक डाउन एंड टर्न इनटू डार्क स्पॉन्जी सब्सटेंस, उसे ही क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस का काम क्या होता है बेटा, जो भी इसेंशियल, जो भी काम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ह्यूमस के अंदर ही होते हैं। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर को बनाता है, इन्हेंस वाटर रिटेंशन यानी वाटर को रोक के रखता है ना। तो जो भी चीज़ें सॉइल की हेल्थ के लिए चाहिए वो ह्यूमस ही देता है। अब ह्यूमस कौन बनाता है, मेन्योर। अब आते हैं टाइप ऑफ मेन्योर। मेन्योर कितने टाइप का यहाँ पढ़ के एक बार देखिए, फार्म यार्ड, कंपोस्ट, ग्रीन मेन्योर, है ना। तो अगर जो फार्म से निकलेगा, यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो है, देखो फार्म में क्या होंगे, फार्म में एनिमल के डंग, जो भी एनिमल होंगे उनके डंग होंगे, यूरिन होंगे, इन सब से जो बनेगा वो क्या होगा, फार्म यार्ड। तो फार्म का मतलब जो एनिमल के डंग वगैरह से बनेगा, ठीक है ना। तो इसे कैसे किया जाता है, इसको लेफ्ट यानी छोड़ दिया जाता है एक छोटे से गड्ढे के अंदर, ठीक है ना। ये और ये क्या करता है, वही फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि फार्म यार्ड का मतलब ऐसे एनिमल्स जो फार्म में रहते हैं, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, पूप हो गया, इन सब से जो बनता है, यानी इन सब के यूरिन से, डंग से, इन या फूड जो बचा हुआ है, इन सब से जो बनता है फार्म यार्ड कहलाता है पहला। कंपोस्ट का मतलब क्या बेटा, कंपोस्ट किचन, ऐसे याद रखना, कंपोस्ट किचन, जो भी किचन के वेस्ट होंगे, जो भी किचन के वेस्ट होंगे, प्लांट के मटेरियल होंगे, इनको कलेक्ट किया जाएगा और डिकम्पोज किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कंपोस्ट भी हो गया। अब ग्रीन मैन्योर क्या होगा कि मेड बाय ग्रोइंग स्पेशल प्लांट, यानी जो आपका सनहेम्प है या कई बार हो ना ढैंचा, जिसे कहते हैं ढैंचा वगैरह को फील्ड में बोया जाता है और छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही ढैंचा को बोया और छोड़ दिया गया तो क्या कर दिया जाता है, इसको मिट्टी के अंदर डीके कर दिया जाता है। तो इनसे जो बनता है वो क्या होगा, ग्रीन मैन्योर बनेगा। बस समझ में, ये तीन तरीके हैं, फार्म यार्ड पूछा जाता है ना। एक और चीज़, कंपोस्टिंग द वेस्ट बाय रेड अर्थवर्म, यानी अगर आपने जो कंपोस्ट किया है गड्ढे के अंदर, जो किचन का वेस्ट डाला है, अगर आप अर्थवर्म का, रेड अर्थवर्म का यूज़ करते हैं, रेड अर्थवर्म, उसे बोला जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। तो आप टाइप ऑफ मेन्योर को देख सकते हैं, यानी मेन्योर खत्म हुआ। तो मेन्योर नेचुरल था, इसके फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। एक बार आप देख सकते हैं, मेन पार्ट ये था कि ह्यूमस बनाता था। अब आते हैं फर्टिलाइज़र, ये तो बहुत ईजी है। अब समझना, फर्टिलाइज़र केमिकल का है, इसका मतलब क्या, इंडस्ट्री के अंदर बनेगा। दो केमिकल फर्टिलाइजर मैन मेड है, यानी कहाँ बनेगा ये दैट। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड सबसे ज़्यादा, स्पेसिफिक, ये क्या वर्ड है, स्पेसिफिक। अब बात को बहुत समझिएगा ध्यान से, मेरी एक बात को अगर ये आपने कैच कर लिया पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि यार मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि यार अच्छा, तुम्हारे अंदर अगर वीकनेस है ना, सर भी दर्द कर रहा है, पैर भी दर्द कर रहा है, पेट भी दर्द कर रहा है, बहुत वीक हो गए हो, चल नहीं पाते हो, तो डॉक्टर ने को जो कहा कि अच्छे से खाना खाओ, जूस पियो, ये पियो, वो पियो। तो ठीक है, लेकिन मैं फिर गया कि डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ जो है खून की कमी है, तो क्या डॉक्टर मुझे सारी दवाएं देगा या सिर्फ खून की दवा देगा, यानी आयरन का टेबलेट देगा। तो अगर मेरे कोई ख़ास बीमारी है, मुझे कोई ख़ास चीज़ चाहिए, तो मैं डॉक्टर से उसी चीज़ का टेबलेट लूँगा। इसी तरीके से अगर आपको यानी मिट्टी को किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत होगी कि नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन दे दो, सिर्फ फास्फोरस दे दो, सिर्फ पोटेशियम दे दो, तो क्या करोगे आप, फर्टिलाइज़र लेकर आओगे जो स्पेसिफिक होता है, ख़ास होता है। बात समझ में आ गई। ओके, फैक्ट्री में मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मैंने बताया, नाइट्रोजन जो प्लांट की ग्रो ग्रीन लीव्स में, फास्फोरस
और पोटेशियम, सबके अपने अपने फ़ायदे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो NPK इसे क्या बोला जाता है? NPK, देखो लिखा शॉर्ट में, दीज ऑफन कॉल्ड NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एग्जाम्पल क्या है? देखो ये मेन न्यूट्रिएंट्स थे कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जैसे आपका यूरिया में क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। सुपर फास्फेट, तो नाम में ही फास्फेट है यानी फास्फोरस होगा। पोटाश यानी पोटेशियम होगा। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, तो आपने अक्सर गांव या जो जिनके घर पे खेती होती है, ये सफ़ेद कलर का यूरिया होता है, ये आपके हल्का लाल कलर का पोटाश होता है। ठीक, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज भाई फास्ट है और इफेक्टिव है, इजी है भाई, स्टोर करना बहुत इजी है, इंक्रीज तो करता ही करता है। डिसएडवांटेज क्या है? कैन हार्म सॉइल इफ़ ओवर यूज़, अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल को हार्म कर देगा। मे पॉल्यूट वाटर को ये पॉल्यूट आराम से कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि मान लीजिए आपने जिस खेत में डाला, आसपास के पानी पीने वाला तालाब या नदी है, बह के चला गया यार। डज़ नॉट इम्प्रूव, अब ये सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करता है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक और नोट लगा देता हूँ, ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ह्यूमस सिर्फ कौन प्रोड्यूस करता है? तो मैंने कहा यहाँ से लगा देता हूँ कि ये कभी भी ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करता। कट करो, यानी ये कभी भी ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करता है। ह्यूमस का काम सिर्फ किसका था? मैन्योर का। आगे ओके, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मोहन इज़ अ फार्मर, मोहन एक फार्मर है। ही अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव फर्टिलाइज़र, यार वो मोहन एक फार्मर है जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से अवॉइड करता है। क्या वो अच्छा काम करता है? यस, मोहन अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके नुकसान होंगे। अब समझिए, एक तो सॉइल की हेल्थ बचती है, अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा तो सॉइल की हेल्थ बचती है। बाकी आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं, टू मच फर्टिलाइज़र कैन डैमेज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही बात है। मोहन्स अप्रोच हेल्प कीप द सॉइल रिच एंड अलाइव। दूसरा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हाँ सही बात है। जो केमिकल होते हैं उनसे नुकसान होता है, देखो वाटर पॉल्यूट कर सकते हैं, है ना, एनिमल को हार्म कर सकते हैं। एक तो ये सेव मनी बचाता है, बिल्कुल। ये फर्टिलाइज़र कॉस्टली होते हैं तो बचा लेता है पैसा वगैरह, है ना। ओके, बेटर फॉर हेल्थ, और हमारी हेल्थ के लिए भी क्या है? अच्छा, क्योंकि अगर क्रॉप लेंगे फर्टिलाइज़र वही हमारे अंदर आएगा केमिकल और फिर हमें नुकसान करेगा। बात समझ में आई? इन शॉर्ट यानी मोहन क्या करता है? अच्छी फार्मिंग करता है, लोगों को उससे सीखना चाहिए, लोगों को उससे सीखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। हाँ, अब दोनों की बात समझिएगा। यहाँ पर मेन्योर और फर्टिलाइज़र का कंपैरिजन है। देखो 6 पॉइंट है कम से कम, तो आप 2-3 लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मेन्योर और फर्टिलाइज़र का कंपैरिजन है। तो मेन्योर क्या है बेटा? देखो सबसे पहला, मेन्योर एक नेचुरल होता है, ओके। फर्टिलाइज़र केमिकल होता है, ये एनिमल या प्लांट के वेस्ट से बनाया जाता है, जबकि ये केमिकल इंडस्ट्री में। इसका सोर्स क्या क्या है? काऊ है, डंग है, कंपोस्ट है, जबकि ये यूरिया है, NPK है, DAP है ना। ठीक, इस तरीके से। न्यूट्रिएंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें लो होते हैं, कम होते हैं, लेकिन सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं मेन्योर। इसमें हाई होते हैं। भाई हाई का मतलब क्या है? NPK वही नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह। एग्जाम्पल, मेन्योर में भाई काऊ डंग हो गया, मेन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मेन्योर। इसमें यूरिया, सुपर फास्फेट, NPK अभी बताया। सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसमें क्या होगा? इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर, और ये सॉइल को हार्म कर सकता है अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया। ये चीप होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, कई सारे पॉइंट है। इन्वायरमेंट यानी सेफ और इको फ्रेंडली होता है, जबकि ये पॉल्यूट कर सकता है। सोचो कितने पॉइंट्स हो गए। बाकी मेन्योर ईजिली हैंडल हो सकता है, सॉरी मेन्योर ईजिली हैंडल नहीं हो सकता है, फर्टिलाइज़र ईजिली हैंडल। तो 1 2 3 6 पॉइंट है, इतना ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। 3 पॉइंट पूछता है, कोई पूछता है 2 से 3 पॉइंट। ओके डन। अब आते हैं वीड्स के ऊपर। अब बेटा वीड्स क्या है समझिएगा वीड्स क्या है। आपने बोया गेहूँ, लेकिन उसी के बीच में निकल गई घास। तो बताओ आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं सर, हम नहीं चाहते हैं कि घास उगे, क्योंकि नुकसान करेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो वीड होते हैं वांटेड नहीं, अनवांटेड। वांटेड का मतलब जो हम चाहते हैं, ये भैया अनवांटेड हैं। दैट ग्रो इन फील्ड आर गार्डन अलॉन्ग विद क्रॉप, जो क्रॉप के साथ उग आते हैं। अब दे कम्पीट विद द मेन प्लांट। समझिएगा, ये लोग क्या करेंगे? देखो ये खेती देख रहे हो, ये खेती। अब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो कहीं भी हाईलाइट, ये आपको अलग सा प्लांट दिख रहा है। ये आपको समझिएगा, ये आपको अलग सा धान या गेहूं की खेती हो रही है। देखो जो भी गेहूं की खेती है, ये अलग से प्लांट उगाता है। आपके घर के आसपास ये वाला प्लांट उगाता है, और ये दूब घास जो भी होती है ये उगाती है। बताओ ये सब क्या है? उगाई हैं।
तो एक वीट या राइस के अंदर है ना ये उग, तो ये अनवांटेड है। अब ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मेन प्लांट है, जो हमारा असली वाला प्लांट है जिससे हमको अनाज चाहिए, उससे लड़ते हैं, फाइट करते हैं, कम्पीट करते हैं कि मुझको भी पानी दे दो, सनलाइट दे दो, न्यूट्रिएंट्स दे दो। बताओ भाई, अपने खाने के लिए तो है ही नहीं, हम इनको कैसे दे दें, नुकसान करेंगे ना, समझिएगा। अब करिए ये क्या करते हैं, रिड्यूस क्रॉप की हेल्थ को रिड्यूस करते हैं, ग्रोथ को, टेक अवे न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, सनलाइट को ले लेते हैं, मे कैरी पेस्ट। अब इनके ऊपर अगर क्या होगा, कोई पेस्ट होगा, कोई डिसीज़ होगी तो हमारे प्लांट को पहुंच जाएगी, है ना। जैसे अमारंथस चाउलिया इसका एग्जाम्पल है, पार्थीनियम, कांग्रेस नहीं कैरेट ग्रास होता है, कांग्रेस ग्रास लिखा हो, कांग्रेस ग्रास, कैरेट ग्रास, यार कांग्रेस की कौन सी ग्रास आ गई, वाह, है ना। पार्थीनियम जो मैंने जितना तो पढ़ा है कैरेट ग्रास होती है बेटा ना, कैरेट ग्रास नाम से इसको शायद जाना जाता है, नहीं तो पार्थीनियम बहुत है, मे बी, ठीक, ओके। अब आते हैं कैसे कंट्रोल करेंगे। एक तो हाथों से कंट्रोल कर दो, उखाड़ दो, एक टूल्स का यूज़ करो, खुरपी वगैरह का, लेकिन सबसे अच्छा होता है वीडीसाइड का। 2,4-D एक कॉमन वीडीसाइड है जो किल करता है विदाउट हार्मिंग। मेन मुद्दा क्या है, ये विदाउट हार्मिंग, यानी ये सिर्फ उन्हीं को किल करेगा, प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस समझ में आ गई, ओके। देख लेते हैं कितने मिनट हुए भाई, ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाएं। कितने मिनट हुए, अभी 25 ही मिनट हुए हैं, क्या आगे बढ़ जाएं, बढ़ ही जाते हैं यार। खाली इरिगेशन आज कंप्लीट कर देते हैं, ठीक, इरिगेशन कर देते हैं, बाकी बाद में कर देंगे। थर्ड पार्ट में इरिगेशन तक पढ़ लो आप, क्योंकि यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट। अब इरिगेशन का मतलब पानी देना। अब प्लांट को सबसे भाई है सप्लाइंग वाटर, अब सब कुछ दे दिया तो पानी भी दे दो। भैया देखो, अभी तक आपने क्या किया, प्लफिंग जोत दिया, लेवलिंग बैठा जो है बराबर कर दिया, सोविंग बीज भी डाल दिया, मेन्योर भी ऐड कर दिया, खाद भी ऐड कर दिया, अब सिंचैया भी कर दो। तो जैसे ही सिंचैया करेंगे, है ना, ये स्पेशली। अच्छा ये कहाँ करते हैं, अच्छा एक और चीज़ है, एट रेगुलर इंटरवल। ऐसा नहीं कि एक दिन एक बाल्टी डाल के चले आए, उसे इरिगेशन बोल दिया। सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, ताकि उनको पानी मिले। वाई ज़रूरी क्यों है, देखो, प्रोवाइड वाटर टू क्रॉप ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, जो भी सूखे वक्त होते हैं उनमें उनको क्या करता है, पानी दिया जाता है। बेटर ईल्ड होती है और सॉयल में मॉइस्चर बनी रहती है। सोर्स ऑफ इरिगेशन भाई कैसे होते हैं, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, कैनाल है, रिवेल है। अब बेटा समझना, ट्रेडिशनल मेथड, कुछ पुराने मेथड होते हैं, ध्यान समझो, कुछ पुराने मेथड, जैसे मोट मेथड, ढेकली आपको दिख रहा होगा, है ना, ढेतली, राहट, चैन पंप। तो आप फिगर देख लो, पुराने ज़माने में होता था, मैंने भी नहीं देखा है भैया, है ना, इसको, मैं भी इसी ज़माने का हूँ, नया नया ताज़ा ताज़ा इसी ज़माने का हूँ मैं, तो मैंने भी नहीं देखा है। तो आप ये देख सकते हो, नाम याद करिएगा, मोट, ढेकली, राहत, चैन पंप। अब आते हैं मॉडर्न मेथड, एक बेसिन, फरो, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन, जिसमें ये दोनों बहुत वीआईपी हैं, है ना, समझिएगा। ये जो आपके दोनों हैं, ये दोनों भाई और ये तबाही, ये दोनों भाई तबाही हैं एकदम, ये दोनों भाई बिल्कुल तबाही हैं, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इरिगेशन पे इन्हीं पे पूछा जाता है। बात करते हैं अभी 1 by 1, पहले इनको देख लेते हैं। बेसिन, अब ये प्लांट है, आपने गमला बना दिया आसपास, तो जो आसपास पानी डाला है उसे क्या बोलेंगे, बेसिन। और अगर आपने ऐसे नहर जैसा बना दिया तो उसे बोलेंगे फरो इरीगेशन ना। तो ये मैंने बता दिया। अब आते हैं ये, अब सबसे पहली चीज़ ये आपने देखा होगा, ये आपने देखा होगा स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब छिड़काव, कि ऐसे दूर दूर तक छिड़काव हो रहा है। अच्छा कब यूज़फुल है समझिएगा, जब वेयर वाटर इज़ लिमिटेड, जब कभी भी पानी की कमी हो, जब कभी भी पानी की कमी हो तो हम ये छिड़काव वाला मेथड यूज़ करेंगे, है ना। इट स्प्रे वाटर लाइक अ रेन, जिस तरीके से पानी यानी बारिश होती है उस तरीके से छिड़काव करते हैं। दूसरा, ऑन अनइवन लैंड। अब बात समझिएगा, मान लो एक समझिएगा, आप अपने रूम को ले लो, किसी को भी ले लो, अगर ज़मीन एकदम समतल है, ज़मीन एकदम बराबर है और आप पानी एक बाल्टी दे रहे हैं, पानी दूर तक पूरी ज़मीन में फैल जाएगा। लेकिन मान लीजिए ज़मीन आपकी अनइवन है, अनइवन का मतलब कहीं ऊंची कहीं नीची, ज़मीन आपकी कहीं ऊंची है कहीं नीची है, क्या पानी ऊंची जगहों पे पहुंच पाएगा, नहीं। लेकिन जब आप इस तरीके से आप ऐसे पानी भेज रहे हैं, ऐसे पानी भेज रहे हैं, ऐसे पानी भेज रहे हैं, तो चाहे वो ऊंची ज़मीन हो चाहे नीचे, सब तक पहुँच जाएगा। और सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल का मतलब क्या है कि जो वाटर बहुत, जब भाई कोई सैंडी सॉइल है, सैंड है, आपने पानी दिया तो पूरा पानी एक साथ सोख लेता है और ऐसे आराम से उसको पानी मिलता है। अच्छा एक और चीज़ है, वाई दिस सिस्टम बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड से, राहत से, चैन पंप से, पुल्ली से, इन सबसे अच्छा क्यों है। पहला पढ़ के देखो, वाटर को सेव करता है, हाँ, यूनिफॉर्म वाटरिंग करता है, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह बराबर बराबर पानी भेजता है, अनइवन लैंड पे भी वर्क करता है, ज़मीन चाहे ऊंची हो चाहे नीची हो। इसमें लेस लेबर यानी कम मजदूरों की काम एक बार आपने सेट कर दिया, टाइम की भी बचत होती है। 5 पॉइंट हो गया, 2-3 पॉइंट पूछा जाता है। मान लीजिए आपके यहाँ पानी की और ज़्यादा कमी है, मान लीजिए आपके यहाँ पानी की और ज़्यादा कमी है, तो आप यूज़ करते सकते हैं ड्रिप इरीगेशन।
यानी जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वाटर स्कार्सिटी है ना, ड्राई रीजन है या एरिड रीजन है, तो यहाँ पे हाई वैल्यू क्रॉप यानी कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनको लगातार पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी देखो प्रिसाइज यानी कितना पानी चाहिए वो भी उनको निर्धारित, ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा दे दिया सड़ गए, है ना, तो ये भी चीज़ कर सकते हैं। दूसरा सैंडी सॉइल, यानी वही जो एग्जांपल अभी हमने देखा, लेबर लिमिटेड है, जहाँ पर मान लो मजदूर कम लग रहे हैं, तो एक बार आपने पाइप लगा दिया तो देखो पानी की बूंद आपको दिख रही होगी, मिटाई देता हूँ यार, पानी की बूंद आपको दिख रही होगी, है ना। जहाँ पर लेबर की कमी है तो एक बार आपने लगा के छोड़ दिया। और वीड नीड टू बी कंट्रोल। अब जो क्या होगा, अगर वाटर लगातार मिलेगा तो खरपतवार भी उगेंगे। और वाटर एकदम देख लो, एकदम खुद देखो, ड्रिप का मतलब क्या है, ड्रिप का मतलब आपने कभी भी लगाया होगा वो क्या नाम है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में जैसे एक बूंद बूंद पानी जाता है, ऐसे ही यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, ऐसे बूंद बूंद पानी जा रहा है, ऐसे बूंद बूंद प्लांट को पानी मिल रहा है, ऐसे बूंद बूंद प्लांट को पानी मिल रहा है, ऐसे बूंद बूंद देखो पानी यहाँ पहुँच चुका है। तो बूंद बूंद पानी जाएगा तो कोई वेस्ट नहीं होगा। बात समझ आई? ओके। अगला, वाई इज ड्रिप इरीगेशन इज द बेस्ट। ड्रिप इरीगेशन बेस्ट क्यों होता है, देख लो, वही सेम रीज़न, सेव वाटर, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, रिड्यूस वीड ग्रोथ। वीड का मतलब अभी देखा ना खरपतवार, वीड का मतलब खरपतवार, टाइम या लेबर सेव करता है और किसी भी सॉइल में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो समझ में आ गया। तो आज तक का लेक्चर आपका यहीं तक। फिर अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1 हार्वेस्टिंग पढ़ना है, ग्रेन को स्टोर कैसे करना है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है और इससे क्या बेनिफिट होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको।